फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है कैसे हमने टेबल व्यू के अंदर एक रो जो है वो ऐड करनी है डायनेमिकली रन टाइम पे, और बाद में यूज़र को जो है मैसेज डिस्प्ले करवाना है ताकि वो समझ पाए कि डेटा जो है वो हमारा टेबल व्यू के अंदर ऐड हो चुका है। और टेबल व्यू को हम रिफ्रेश करेंगे ताकि जो नई रो यूज़र ने ऐड की है उसका जो डेटा है वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई एक रो ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली गेम्स के रिलेटेड एक एग्जांपल तैयार की है। यहाँ पे 4 गेम्स आप देख पा रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो चलिए इसमें एक और गेम ऐड करने की कोशिश करते हैं, बॉक्सिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट फील्ड के अंदर बॉक्सिंग, और जैसे ही मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो चुका है। ये बेसिकली एक अलर्ट मैसेज है जिसमें मैंने यूआई अलर्ट कंट्रोलर जो है वो यूज़ किया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा हैज़ बीन एडेड टू टेबल सक्सेसफुली। और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देख पा रहे हैं जो बॉक्सिंग मेरी है गेम वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो चलिए एक गेम और ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पे टेबल टेनिस। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर से वही अलर्ट मैसेज मेरे पास निकल के आया है, और यहाँ पे जो टेबल टेनिस है वो टेबल व्यू के अंदर जो है वो डेटा ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर थ्योरी के बारे में आपको बताऊं तो पहले भी काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल जो है हम टेबल व्यू के रिलेटेड जो है ऐड कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेबल व्यू है वो बेसिकली यूआई टेबल व्यू क्लास से ही हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आईओएस के अंदर इनबिल्ट क्लास है जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा को जो है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हर एक टेबल व्यू को जो है उसका सुपर क्लास या कह सकते हो एक कंट्रोलर हैंडल करता है, उसका सारा मैनेजमेंट जो है यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर ही हैंडल करता है। तो यूआई टेबल व्यू जो क्लास है, ये वाली जो क्लास आप देख पा रहे हैं मैंने हाईलाइटेड की है, ये बेसिकली इसी क्लास की जो है सब क्लास है। तो चलिए यूआई अलर्ट कंट्रोलर क्या है, एक ऐसी क्लास है जिसकी हेल्प के साथ हम जो है अलर्ट मैसेजेस जो है यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसकी हेल्प के साथ हम इसी क्लास की हेल्प के साथ हम जो कॉन्फ़िगरेशन है अलर्ट के रिगार्डिंग वो हम कर सकते हैं ताकि जो मैसेज है यूज़र को डिस्प्ले हो और उसके अकॉर्डिंगली यूज़र जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमने ओके के ऊपर क्लिक किया तो वो बेसिकली एक एक्शन है जो हमने अलर्ट मैसेज के ऊपर लगाया है, अलर्ट व्यू के ऊपर लगाया है। तो चलिए ये वाली एग्जांपल अब हमने क्रिएट कैसे करनी है, कैसे डेवलप करनी है वो हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो अपना प्रोजेक्ट है उसको स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, फाइल न्यू, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे जो सिंगल व्यू ऐप है वो सिलेक्ट करनी है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, और प्रोडक्ट नेम के अंदर जो है आज की एग्जांपल का जो नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू एड रो अलर्ट 1। तो चलिए बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। तो अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट है किसी फोल्डर के अंदर सेव करना है, तो आप किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं ताकि सारा सोर्स कोड जो है उसी फोल्डर में सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, टेबल व्यू एड रो अलर्ट, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं इस मेथड को, और सॉरी मेथड कह रहा हूँ, फोल्डर को। अब हम इस फोल्डर के अंदर जो है वो सारा डेटा जो है क्रिएट कर देते हैं एक प्रोजेक्ट की फॉर्म के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्ड सेटिंग के अंदर आप देख पा रहे हैं मेरे जो लैंग्वेज है वो मैंने यूज़ की है स्विफ्ट 5 वर्जन उसका, और जो एक्सकोड का मेरे पास वर्जन है वो है 10.2.1, और जो मेरे पास यहाँ पे मैकबुक है वो बेसिकली मैकबुक एयर है। तो चलिए अब हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, और
यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इस एग्जांपल का वो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी में से एक लेबल को ऐड करते हैं। यहाँ पे लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मेरा जो लेबल है वो आ चुका है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके माउस की हेल्प के साथ लिख देते हैं ऐड रो टू टेबल व्यू। तो चलिए यहाँ पे मेरी जो लेबल है वो मैंने यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है वो टाइप कर दिया है। अब आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉन्ट, तो मैं थोड़ा सा साइज जो है वो इसका इंक्रीज कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट करने हैं। तो बड़े ही इजी कंस्ट्रेंट सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं और टॉप, ट्रेलिंग और लीडिंग, ये वाली जो ऑप्शंस हैं इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए तीनों। अब हमने यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट फील्ड को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी के अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट फील्ड और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं और इसकी जो विड्थ है वो मैंने इंक्रीज कर दी। अब मैं इसके ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स जो है वो सेट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स जो है वो सेट कर दिए इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी। अब हमने यहाँ पे जो है लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन जो है वो ऐड करना है ताकि हम डेटा को इसके क्लिक करने के बाद जो है टेबल व्यू के अंदर सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे टेबल में यहाँ पे मेरा जो बटन है वो आ चुका है। इसके अंदर लिख देते हैं सेव और इसका आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं फॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब हम इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसी तरीके से टॉप और यहाँ पे लीडिंग और ट्रेलिंग ये ऐड कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं अपने बटन के ऊपर इन कंस्ट्रेंट्स को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हमारा जो यहाँ पे आधा जो काम है वो हो चुका है। अब हमने इस व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका बैकग्राउंड कलर आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे सेट करना है। मैं येलो जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर देता हूँ। अब हमने जो डेटा है एरे में से जो डेटा फैच करना है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे एक टेबल व्यू को यूज़ करेंगे। तो लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे जो टेबल व्यू है वो ऐड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टेबल व्यू और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं इसका साइज़ और इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं। इसका जो टॉप चारों साइडों को इसको जो है यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं और इस तरीके के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैंने सेट करने हैं। तो चलिए अब हमने इसको ऐड कर देना है इन कंस्ट्रेंट्स को। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मेरा जो टेबल व्यू है वो भी ऐड हो चुका है। इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है उसके अंदर जो इसका एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल, इसको 1 करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो सेल हमारा है वो ऐड हो चुका है। सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो आप चाहें तो सेल को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आउटलाइन विंडो के थ्रू और इसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ करेंगे। रो की हाइट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 और इसी तरीके से टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने लिखनी है 80। तो चलिए अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेबल व्यू सेल के अंदर आपने जो आइडेंटिफायर है इसका वो सेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल। इसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो जो भी नेम आप चाहें यहाँ पे आइडेंटिफायर के अंदर लिख सकते हैं, मगर जब भी आप कोडिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर सेल को असेस करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे आपको जो है सेम नेम आइडेंटिफायर का वहाँ पे कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टाइल जो यूज़ करेंगे आज हम वो है बेसिक, क्योंकि हमने मेन फोकस अपना रखना है कैसे डेटा को हमने टेबल व्यू के अंदर ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है वो हो चुका है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने जो इसके आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और बाकी जो विंडोज़ हैं वो मैं हाइड कर देता हूँ ताकि तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ पे लिख देते हैं माई टेबल और अब हमने इसको कनेक्ट करना है। तो चलिए इसका आईबी आउटलेट टेबल व्यू का बन चुका है। अब हम इस टेक्स्ट फील्ड का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिख देते हैं माई टेक्स्ट और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस जो बटन है हमारा उसका आईबी एक्शन क्रिएट करना है ताकि जैसे यूज़र किसी बटन इस सेव बटन के ऊपर क्लिक करे तो पर्टिकुलर कोड जो है हमारा ऐड रो वाला वो एग्जीक्यूट हो। तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी व्यू कंट्रोलर क्लास के ऊपर और यहाँ पे लिख देते हैं सेव
बटन। तो चलिए अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है IB आउटलेट और IB एक्शन वाली वो हमने करनी है, मगर हमने बना दी है यहाँ पे। और सबसे पहला हमारा जो काम है, अब हम सिंपली एडिटर के अंदर जाएंगे और विंडोज़ जो है वो मैं यहाँ पे विजिबल कर देता हूँ, ताकि फर्दर आपको जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो समझ में आए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने टेबल व्यू की जो डेलीगेट्स और डेटा सोर्स हैं वो सेट करने हैं। तो यहाँ पे माई टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको व्यू कंट्रोलर के ऊपर ड्रॉप करेंगे, डेटा सोर्स सेट करेंगे। इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे डेलीगेट्स जो है वो हम यहाँ पे टेबल व्यू के सेट करेंगे। तो चलिए अब हम जो है कोडिंग की तरफ चलते हैं, व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हमने इसको जो है कोड करना है। तो कोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक जो एरे है वो हम यूज़ करेंगे, ताकि हम जो डेटा है गेम्स के, जो नंबर ऑफ गेम्स हैं हमारे पास, उनके जो नेम्स हैं वो सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉर गेम्स। किस टाइप की एरे होगी? ये स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले से ही 4 एलिमेंट जो है हम ऐड कर देते हैं और बाद में रोज़ को जो है ऐड करवा के देखेंगे। तो सबसे पहली गेम में ऐड कर देता हूँ क्रिकेट, उसके बाद में ऐड कर देता हूँ हॉकी, और उसके बाद में बास्केटबॉल, और उसके बाद में हम 4th नंबर पे ऐड करते हैं फुटबॉल। तो चलिए एरे क्रिएट हो चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने जो कोड है वो लिखना है कि यूज़र जैसे ही सेव बटन के ऊपर क्लिक करे तो हमारा जो नई रो है वो टेबल व्यू के अंदर जो डेटा है वो ऐड हो पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे यूज़र सेव बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हम जो टेक्स्ट फील्ड है उसका डेटा चेक करेंगे, क्या यूज़र ने वो डेटा जो है वो टाइप किया है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, गार्ड लेट, और उसके बाद में डेटा कहाँ से आएगा? माई टेक्स्ट जो हमने IB आउटलेट क्रिएट किया था उसी से आएगा, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आएगा। यहाँ पे एल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और रिटर्न करेंगे अगर बाई चांस वो डेटा जो है एम्प्टी हो। तो चलिए अब हमने जो है अलर्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है, मगर उससे पहले जो हमारी एरे है उसके अंदर ये जो डेटा है यूज़र का न्यू डेटा है उसको ऐड कर देते हैं गेम्स डॉट अपेंड के थ्रू। और यहाँ पे एलिमेंट जो है वो कहाँ से आएगा? डेटा से आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो एरे है उसके अंदर जो डेटा है वो भी ऐड करवा दिया है। अब हमने यूज़र को जो है अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो वो कैसे करेंगे? लेट अलर्ट टाइटल क्या होगा उसका? सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट टाइटल होगा सेविंग, और उसके बाद में जो मैसेज है वो क्या होगा? वो भी यहाँ पे एक वेरिएबल के थ्रू मैसेज सेव करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेटा हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली इन टेबल। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो एक और वेरिएबल यूज़ करना है वो किस टाइप का होगा? UI अलर्ट कंट्रोलर टाइप का होगा, और उसके जो हमने इनिशियलाइज़र है वो सेट करना है। यहाँ पे टाइटल कहाँ से आएगा? अलर्ट टाइटल से आएगा। और मैसेज कहाँ से आएगा? मैसेज जो हमने लिखा है उस वेरिएबल से आएगा। स्टाइल किस तरीके का होगा? अलर्ट टाइप का होगा। अब हमने इस अलर्ट बॉक्स के ऊपर जो है एक्शन भी ऐड करना है, ओके बटन क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, लेट अलर्ट एक्शन इज इक्वल टू UI अलर्ट एक्शन। और इसके अंदर क्या लिखना है हमने? टाइटल कौन सा होगा? ओके बटन हमने क्रिएट करना है। स्टाइल कैसा होगा? डिफ़ॉल्ट होगा। और जो हैंडलर है वो हमने यहाँ पे नील यूज़ करना है। तो चलिए इस अलर्ट एक्शन को हमने अलर्ट बॉक्स के अंदर जो है वो ऐड करना है ऐड एक्शन मेथड के थ्रू। यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट एक्शन। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, इस अलर्ट बॉक्स को जो है वो यूज़र के स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रेजेंट मेथड, और यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट बॉक्स, और एनिमेशन जो है हम ट्रू करेंगे। इसी तरीके से जो कंप्लीशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे नील। अब हमने मैसेज डिस्प्ले जैसे ही हो उसके बाद में जो मेरा माई टेबल है उसको हमने
रीलोड करवाना है उसका डेटा, ताकि हमारे पास नया डेटा जो है वो ऐड होके यूज़र को डिस्प्ले हो पाए। और जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है उसको हमने जो है उस पर जो जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ब्लैंक कर देना है, ताकि पुराना डेटा जो यूज़र ने टाइप किया है वो टेबल के अंदर ऐड होने के बाद वो ब्लैंक हो जाए। और ये थी हमारी डेटा को, रो को ऐड करने की कोडिंग। मगर हमने अभी तक जो टेबल व्यू के अंदर जो बेसिक कोडिंग होती है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए वो नहीं की है। तो चलिए वो वाली भी कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर हम UI टेबल व्यू डेलीगेट्स, सॉरी यहाँ पे टेबल व्यू करना था, UI टेबल व्यू डेलीगेट, और यहाँ पे UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। इस तरीके के जो दो हमारे पास प्रोटोकॉल हैं वो हमने यूज़ करने हैं, ताकि हम यहाँ पे उनके जो स्पेशल मेथड्स हैं उनको जो है कोड करवा पाएँ, और जिसके थ्रू डेटा जो है हमारा टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। जैसे ही हम फिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स निकल के आएंगे जिनको कोड करना काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के अंदर इस तरीके से डिफाइन किए होते हैं कि जो भी क्लास इनको यूज़ करेगी उनको ये वाले मेथड्स जो हैं वो कोड करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, इन नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शन, वो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। जो भी हमारी एरे है गेम्स की उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उतनी रोज़ जो है टेबल व्यू के अंदर क्रिएट होंगी। अब हमने यहाँ पे जो सेल क्रिएट करना है उस सेल का डेटा कहाँ से आएगा, वो जो है सारा कोड यहाँ पे लिखना है इस मेथड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सेल किस टाइप का होगा, UI टेबल व्यू सेल टाइप का होगा। इसको हम ऑप्शनल कर देते हैं। इसका जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, वो माई टेबल डॉट DQ मेथड कॉल करेंगे उसका, DQ रीयूजेबल सेल। और उसका जो आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया था, जो नेम आपने यहाँ पे सेल के लिए यूज़ किया था, यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। उसी आइडेंटिफायर नेम को आपने कोड के अंदर लिखना है। तो चलिए उसी नेम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल, और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। अब हमने इस सेल का जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल है उसको यूज़ करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, गेम्स एरे जो है वहाँ से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। अब हम इस सेल को जो है वो रिटर्न करते हैं, और इसके लिए एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे क्योंकि ऑप्शनल यूज़ किया है सेल को, और फोर्सली इसको जो है वो हम अनरैप करेंगे। तो चलिए सेल की यहाँ पे कोडिंग भी हो चुकी है फ्रेंड्स। स्टूडेंट यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो प्रॉपरली हमने कर दी है। तो चलिए एक बार इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क करती है हमारी। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। सिमुलेटर के अंदर जो मेरी ऐप है वो ये वाली जो एग्जांपल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क करती है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। 4 गेम्स ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बॉक्सिंग एक नई गेम ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं मैसेज भी हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ओके के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो टेबल व्यू है उसके अंदर एक नई जो रो है वो ऐड हो चुकी है बॉक्सिंग नाम की। तो चलिए एक और रो जो है वो ऐड करके देख लेते हैं। टेबल टेनिस यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर से वही अलर्ट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, और जो रो है वो ऐड हो चुकी है हमारे टेबल व्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ ये वाली एग्जांपल जो है वो आप अपने मैकबुक के ऊपर एक्सकोड के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको आज की एग्जाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ जो है वो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।